खुद हम ब्रह्म होते हुए या फिर परमात्मा होते हुए या फिर एनर्जी होते हुए अपने आप को जीव क्यों मानते हैं? वास्तव में खुद ब्रह्म होते हुए हम अपने आप को जो जीव मानते हैं, इसमें हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब हमारी जो बुद्धि होती है वो हमें धोखा देने का काम करती है, लेकिन हम हमारी बुद्धि को एक बहुत ही बड़ा उपयोगी यंत्र मानते हैं और जैसा भी हमारी बुद्धि हमसे कहती है हम वो मानते चले जाते हैं। हम अपनी वास्तविक फॉर्म को नहीं जानते हैं, तो इस वजह से हमें अपने आप को झूठ मानना पड़ता है, जो कि हमें हमारी ही बुद्धि द्वारा बताया जाता है। और जिस बुद्धि पर या फिर जिस मस्तिष्क पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कि हमें किसी भी विषय के बारे में बताने का काम करती है, वो बुद्धि हमें इस संसार के सभी तथ्यों के बारे में बता सकती है, लेकिन वो बुद्धि अपने आप के बारे में नहीं बता सकती। मतलब बुद्धि अपने आप को नहीं जान सकती। सिर्फ हमारी बुद्धि ही नहीं, जो हमारी ये दो फिजिकल आंखें होती हैं, इससे हम पूरे संसार को देख सकते हैं, लेकिन ये आंखें खुद को नहीं देख सकती। मतलब हम अपनी आंखों से अपने आप को ही नहीं देख सकते, हमें इसके लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। वास्तव में अगर इस दुनिया में शीशा या फिर दर्पण नहीं होता तो हमें आज तक नहीं पता होता कि हम कैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं वो सिर्फ बाहर को दिखाने का काम करती हैं। हम अपनी इन फिजिकल आंखों से खुद को ही नहीं देख सकते, या फिर ये आंखें खुद को ही नहीं देख सकती हैं। तो ठीक उसी तरह से जो हमारी बुद्धि होती है, ये बाहर के बारे में तो हमें सब कुछ बताती है, लेकिन बुद्धि खुद के बारे में नहीं बता सकती या फिर खुद को नहीं जान सकती। बौद्धिक बल एक सीमित बल होता है। जब हम नींद में कोई स्वप्न देख रहे होते हैं तो बुद्धि वहां भी काम नहीं करती है। अगर बुद्धि स्वप्न में काम करने लग जाए तो बुद्धि को पता लग जाएगा कि ये तो स्वप्न है और स्वप्न वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन बुद्धि स्वप्न को भी नहीं रोक सकती है। तो बौद्धिक बल की सीमा तो स्वप्न में भी खत्म हो जाती है। हम अपनी असली फॉर्म को जो नहीं जान पाते हैं वो इसी बुद्धि की वजह से नहीं जान पाते हैं। जब हमें ये नहीं पता लगता कि मैं आखिर हूँ कौन, तो उसके बाद हमें अपने आप को झूठ मानना पड़ता है। जो भी हमारी बुद्धि हमारे बारे में हमको बताती है, हम अपने आप को वही मानते चले जाते हैं। जो ब्रह्म की अवस्था होती है वो एक साक्षी अवस्था होती है, मतलब साक्षी भाव होता है, जो कि हमारी वास्तविक फॉर्म भी होती है, जिसे कि तुरीय अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन हम साक्षी भाव के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर ही नहीं पाते हैं। साक्षी भाव या फिर ब्रह्म की अवस्था या फिर तुरीय अवस्था का मतलब है बुद्धि और मन रहित अवस्था। मतलब जिस अवस्था में हम सीमित दर्जे के अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर मन के पार चले जाते हैं, या फिर मन भी उस अवस्था में नहीं शामिल होता है। वास्तव में जो तुरीय अवस्था होती है या फिर जो साक्षी भाव होता है या फिर जो ब्रह्म की अवस्था होती है, वही हमारी ओरिजिनल अवस्था होती है। लेकिन ये बौद्धिक बल जो हमारा होता है या फिर जो ये मन होता है, जो कि हमें इस संसार में ही उलझाने का काम करता है, हम इसके ही अधीन हो जाते हैं। और जो भी हमसे ये कहने लगता है या फिर जिस भी वस्तु या फिर विषय के बारे में ये हमें बताने लगता है, हम वो सब मानते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से पार चले जाते हैं या फिर अपने मन के भी पार चले जाते हैं, तो जाकर हम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तब जाकर हमें पता लगता है कि मैं आखिर हूँ कौन, और वास्तव में हम वो होते भी हैं। जब हम एनर्जी से पदार्थ में यानी कि इस शरीर में तब्दील हुए थे, तब हम वही हुआ करते थे और आज भी हम वही होते हैं। लेकिन बौद्धिक बल और मन के बीच में आ जाने के कारण जो वो हमसे कहते हैं वो हम अपने आप को मानते चले जाते हैं। मतलब जब हमें अपनी असलियत पता नहीं होती है तो कुछ तो हमें अपने आप को मानना ही पड़ता है। तो उसके बाद हम इस बौद्धिक बल का सहारा लेते हैं और जो भी ये हमें हमारे बारे में बोलता है, हम वही सच मानकर इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं और अपनी ओरिजिनल अवस्था से विमुख ही रहते हैं। और जो साक्षी भाव होता है या फिर जो ब्रह्म की फॉर्म होती है, वो सिर्फ देखता है, मतलब वो सिर्फ दृष्टा होता है। और वास्तव में हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो सिर्फ देखने का काम करती है, वो कर्ता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में हम एक कर्ता के तौर पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म का पता नहीं होता है। तो उसके बाद जो भी हमारी बुद्धि हमसे बोलने लगती है, हम उसी तरह के कृत्यों में भी शामिल हो जाते हैं और एक कर्ता की भूमिका ही निभाते रह जाते हैं। वास्तव में हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो एक दृष्टा की फॉर्म होती है, जो कि परमात्मा की भी एक्चुअल फॉर्म होती है। और उस फॉर्म में आने के लिए हमको कर्ता भाव से दृष्टा भाव में स्विच ओवर करना पड़ता है। इस बारे में विस्तार से मैं कभी न कभी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।